हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई ट्वेल्थ वालों। पढ़ाई वढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आई होप आप सब ने बहुत प्रैक्टिस की है बच्चों, ठीक है ना। इन 2 चैप्टर्स में अपन ने इतनी सारी प्रैक्टिस की है कि ये हमें आगे काम आने वाली है। जैसे कि आप वीडियोस देखते हो, वीडियोस देखने का एक पैटर्न होता है, आप पहले उसको समझो। मान लीजिए आपने एक वीडियोस देखे, ठीक है, आपने सेलेक्ट किया कि मुझे आज बायो का एक वीडियो देखना है, लेट्स सपोज। ऐसा नहीं कि आप बायो का वो टॉपिक एक ही दिन में खत्म करो, नहीं। जिस तरीके से आप क्लास लेते हो, एटलीस्ट एक एक लेक्चर लेकर लगोगे ना, आपका माइंड जो है ना वो हर तरफ चलेगा। समझ रहे हो? होता क्या है, अपन केमिस्ट्री पसंद आ रही है तो केमिस्ट्री निपटा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक सब्जेक्ट हमें सिर्फ सफलता दिलाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको तीनों में अच्छा करना पड़ेगा, ये आपको सच्चाई हमेशा से पता रहती है, बट इस सच्चाई को अपन मानते नहीं है बच्चों। तो इसी सच्चाई को मानो और अपने से कभी झूठ मत बोलो, ठीक है। सामने वाले को थोड़ा बहकाने के लिए अपन झूठ बोल देते हैं, अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलना है बच्चों, ठीक है ना। तो बताओ अपन क्या क्या पढ़ रहे थे, कुछ ध्यान आ रहा है क्या? क्या क्या पढ़ा था, रिवीजन किया है आपने कि नहीं किया? तो बताओ, अभी अपन ने पढ़ रहे थे एलिमिनेशन रिएक्शन, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, विलोपन अभिक्रियाएं। क्लियर? अपन ने यहां पर देखा था कि कैसे E1 रिएक्शन हो रही थी, कैसे E2 रिएक्शन हो रही थी। इन सब चीजों के बारे में अपन ने बहुत परफेक्टली जाना, बहुत परफेक्टली अपन ने सीखा कि कैसे क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या उसके रेट लॉज होते हैं, किस रेट पर कैसे वो डिपेंड करती है वहां पर। तो इन सब चीजों के बारे में अपन यहाँ पर बात कर रहे थे, ठीक है। तो चलो एक दो एग्जांपल करते हैं और प्रीवियस चीजों को रिवाइज करते हुए आगे अपन बढ़ेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ध्यान से करिएगा बच्चों। आपको पता है कि क्या प्रोडक्ट आएगा क्या नहीं आएगा, आप ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मेरे पास बच्चों यहाँ पर है ब्रोमीन। मैंने आपको बताया था एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए मीडियम कैसा होना चाहिए, अल्कोहलिक। अगर मैं अल्कोहलिक KOH ले रहा हूं, इसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है और हीट दी हुई है, इसका मतलब रिएक्शन क्या होगी बच्चों, E2। तो जल्दी से मुझे प्रोडक्ट बताएं। पॉसिबल प्रोडक्ट की बात हो रही है यहाँ पर। अगर आपको लगता है एक से ज्यादा पॉसिबल होंगे तो सारे पॉसिबल प्रोडक्ट की बात आप बताइए आगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपको क्या बताना है, पॉसिबल प्रोडक्ट्स। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलिए स्टार्ट करिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करते रहें, हर एक चीज मुमकिन है बच्चों। क्लियर है? चलिए मान लीजिए मैंने यहां पर ब्रोमीन लगाया और अब मैं क्या करने जा रहा हूं बच्चों, अब मैंने यहीं पर अल्कोहलिक CH3OH ले लिया। स्ट्रॉन्ग बेस यहां पर नहीं है, ये क्या है, एक्चुअली वीक बेस है। मैंने आपको बताया था नेगेटिव कंटेनिंग ग्रुप क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, और अगर न्यूट्रल है तो वो हमेशा क्या होंगे, वीक बेस होंगे। अब वीक बेस के साथ हीट है और यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ है, आप खुद सोचिए यहाँ रिएक्शन क्या होगी, E1 मैकेनिज्म। और E1 मैकेनिज्म आप सबको पता है, और मुझे मैं यहाँ पर बताना है मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट का मतलब जिसकी क्वांटिटी, जिसका परसेंटेज क्या हो, मेजर हो। क्लियर? चलिए ये 2 क्वेश्चन करें आप। एक तीसरा और अच्छा क्वेश्चन मैं यहाँ करवाने वाला हूँ, इसे भी आप करें। तो पुरानी चीजें अपनी सारी रिवाइज हो रही है बच्चों, टाइम टू टाइम। यहां पर आपसे पूछा गया है अल्कोहलिक, KOH और हीट। क्लियर? P। चलिए ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करें। तीनों क्वेश्चन के थ्रू अपन ने ये सीखा कि कैसे एलिमिनेशन रिएक्शन में E1 मैकेनिज्म थी और E2 मैकेनिज्म थी। अब मैं आपको और अच्छी बातें इसके बाद बताने वाला हूं। आज अपन बहुत सारी बात करने वाले हैं इस रिएक्शन के थ्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्या रिएक्शन है, E2। E2 में क्या होता है बच्चों, अल्फा पोजीशन एंड बीटा पोजीशन एंड बीटा पोजीशन। क्लियर है? यहां पर कितनी बीटा पोजीशन है, क्या आपको दिख रहा है? यहां पर 3 बीटा पोजीशन है, 3 में से 2 बीटा पोजीशन सेम है, तो वहां से प्रोडक्ट क्या आएगा, सेम आएगा। और 2 बीटा अलग अलग है, इसका मतलब वहां से प्रोडक्ट क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो मुझे बताएं क्या होता है यहां पर बेस की प्रेजेंस में बीटा H रिमूव होता है, बीटा H OH के साथ मिलके वाटर रिलीज करता है, और यहां पर इस H के जाने पर ये बॉन्ड क्या करता है, एक एलिमिनेट होता है, और Br फिर से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो ओवरऑल जो मेरे सामने प्रोडक्ट आता है बच्चों, वो कुछ इस तरीके से आता है, आप बनाकर देख सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आती है? इसी तरीके से इस बीटा से भी वही प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि दोनों बीटास क्या है, सेम है। इस बीटा की बात करें तो ये बीटा डिफरेंट है बच्चों, ये बीटा डिफरेंट है। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा,
क्या आप समझ पा रहे हैं? प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा। क्या सोच पाए आप? क्या हुआ? बीटा से इसने H लिया, बेस ने बॉन्ड मूव किया और हैलाइड ग्रुप बाहर निकल गया। इसका मतलब यहां पर बताएं पॉसिबल प्रोडक्ट क्या आ सकते थे? सिर्फ और सिर्फ दो। मान लीजिए बच्चों यहीं पर आपसे पूछता स्टीरियो केमिस्ट्री, लेट सपोज आप सबने पढ़ रखा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, आपसे यहां पूछ सकता था इंक्लूडिंग स्टीरियो टोटल कितने प्रोडक्ट होते, तो आप क्या बताते? आप इस एल्कीन को देखकर समझ सकते थे कि ये एल्कीन जीआई शो करेगी और जीआई के थ्रू क्या क्या बनाएगी? सिस एंड ट्रांस। सिस एंड ट्रांस बनाएगी तो आप समझ सकते हैं यहां प्रोडक्ट कितने आते हैं? दो यहां से आते हैं। क्या ये जीआई शो करती है? बहुत ध्यान से देखिए, बिल्कुल नहीं करती है। इसका मतलब ये जीआई नहीं शो करेगी। तो मुझे बताएं यहां पर सिंगल प्रोडक्ट और यहां पर टू प्रोडक्ट, तो इंक्लूडिंग स्टीरियो कितने प्रोडक्ट हमें यहां मिलते भाई साहब? टोटल प्रोडक्ट मुझे मिलते 3 प्रोडक्ट्स। क्लियर बात समझ में आती है? सेकंड क्वेश्चन करें। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्या करोगे? सबसे पहले क्या होता था इवन मैकेनिज्म में? इवन मैकेनिज्म 2 स्टेप रिएक्शन होती थी, 2 स्टेप की रिएक्शन होती थी। सबसे पहले क्या होता था बच्चों? हैलाइड रिमूव होता था। हैलाइड रिमूव होने के बाद फॉर्म क्या होता था? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन फॉर्म होने के बाद कार्बोकैटायन क्या क्या कर सकता है, क्या आप सबको पता है? रिंग से डायरेक्ट जुड़े कार्बन पर अगर पॉजिटिव होता है तो रिंग एक्सपैंड कर सकती है बच्चों, और रिंग एक्सपैंड करेगी तो मुझे बताएं रिंग एक्सपैंड किस तरीके से करती है? या तो ये बॉन्ड टूट के इस कार्बोकैटायन से जुड़ जाता है या फिर ये बॉन्ड टूट के इस कार्बोकैटायन से अटैच हो जाता है। तो मैं किसी एक बॉन्ड को क्या करूंगा? जोड़ना चाहूंगा, तो ये बॉन्ड कैसे टूटेगा? यहां से ये बॉन्ड जुड़ जाएगा। क्लियर बात समझ में आने लग गई आपको? मुझे बताएं वैलेंसी किस कार्बन की फ्री होगी? इस कार्बन की। इसका मतलब 6 मेंबर जो रिंग बनेगी, जिस कार्बन पर ये लगा हुआ है इसके बगल में क्या शिफ्ट हो जाएगा? कार्बोकैटायन। मैंने आपको बता रखा है, अगर आपको गलती से समझ में ना आया हो तो आप समझिए, यहां नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। नंबरिंग कर लिया आपने। नंबरिंग में 1 पे देखिए आपने क्या लगा रखा था? 1 2 3 4 5 6। 1 पे क्या लगा था? 2 कार्बन, मैंने 2 कार्बन लगा दिए। ये कार्बोकैटायन कहां शिफ्ट होता है? क्या आपको समझ में आ रहा है? ये बॉन्ड टूटेगा तो वैलेंसी इसकी फ्री होगी, और वैलेंसी इसकी फ्री होगी, तो बताइए कार्बोकैटायन शिफ्ट कहां होगा? यहां होगा। इसलिए मैंने यहां पर क्या लगा दिया बच्चों? कार्बोकैटायन लगा दिया। क्या मुझे पता है अभी भी अपनी बेस्ट पोजीशन पे नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ये क्या कर सकता है? 1,2 मैथिल शिफ्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? 1,2 मैथिल शिफ्टिंग। आप सबको ये चीज पता है कि शिफ्टिंग कैसे होती है, शिफ्टिंग कैसे करते हैं, ये हमने 11th क्लास में सीख रखा है बच्चों। क्लियर है? तो मुझे बताएं जैसे ही ये शिफ्ट करेगा तो कार्बोकैटायन यहां आएगा और मैथिल ग्रुप इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास कुछ इस तरीके से क्या बन जाएगा बच्चों? कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब ये कार्बोकैटायन मेरे पास फाइनली जो बना है वो कुछ इस तरीके से बन चुका है। अब बताइए इसके थ्रू कौन कौन सी एल्कीन बन सकती है? ये H रिमूव होगा, इसकी वैलेंसी को फुलफिल करेगा क्योंकि बेस है मेरे पास, और बेस करेगा क्या? बेस इसी H को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करेगा और वैलेंसी को क्या करेगा? फुलफिल करेगा। बताइए मुझे, क्या वन ऑफ द प्रोडक्ट ये बन सकता था? एक और बात करें तो इसके लिए ये H है, जस्ट बगल वाला H ही होता है, जस्ट एडजेसेंट H ही निकल सकता है। तो बताएं यहां से अगर ये आएगा तो यहां से ये एल्कीन बन सकती है। तो मुझे बताएं और कौन कौन सी एल्कीन बन सकती है बच्चों? ध्यान दें, क्या ये एल्कीन बन सकती है? एक और एल्कीन बन सकती है, और वो है कौन सी? अगर ये H रिमूव होगा तो इस H के रिमूव होने से एल्कीन कौन सी बनेगी? ये बन जाएगी। तो बताएं एक और एल्कीन पॉसिबल थी, और वो क्या थी बच्चों? वो कुछ इस तरीके से बन जाती। अब मेरे से किसी ने पूछा कि सर आपने तो मेजर प्रोडक्ट की बात की थी। बिल्कुल सही बात है। मेजर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? एल्कीन की स्टेबिलिटी के निकालने का तरीका क्या था बच्चों? बताइए मुझे। आप सबने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ रखा है। हाइपर कॉन्जुगेशन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होते हैं उतनी ही स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन क्या होती है? ज्यादा होती है। तो मुझे बताएं सबसे मेजर प्रोडक्ट कौन सा आएगा बच्चों? तो आप बता सकते हैं कि सर यहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? दिस वन। क्लियर है? दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे मेरे ख्याल से। E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है मेरे ख्याल से। तो मुझे बताएं यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा भाई? क्या है ये? एल्कोहलिक KOH, स्ट्रॉन्ग बेस एडिशन, एलिमिनेशन। कौन सा एलिमिनेशन? E2 एलिमिनेशन।
E2 एलिमिनेशन है, तो बच्चों मुझे बताएं क्या यहाँ पर अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन, एक ही बीटा कार्बन है तो यहाँ बीटा एलिमिनेशन होता है। E2 में कोई कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता, कोई शिफ्टिंग नहीं होती, आप सबको पता है। किस पर रेट लॉ डिपेंड करता था, क्योंकि यहाँ पर ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है और इतना ही KOH की इंपॉर्टेंस है। इन दोनों के इंपॉर्टेंस की समझते हुए रेट लॉ क्या होगा, रिएक्टेंट मल्टीप्लाइड बाई बेस। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा ये सब चीजें। आपने SN2 पढ़ रखा है, SN2 से रिलेटेड ही E2 है, वहां पर एलिमिनेशन होता है और वहां सब्स्टिट्यूशन होता है। वैसे ही SN1 और E1 एकदम सेम है। आप इन चीजों को रिलेट करना सीखें बच्चों, रिलेट करना सीखेंगे आप खुद क्वेश्चन को समझेंगे और कभी भी हिट एंड ट्रायल नहीं करना पड़ेगा आपको, हमेशा आप बिल्कुल परफेक्ट आंसर दे पाएंगे। क्लियर है? चलिए तो मुझे बताइए यहां पर क्या करेगा, ये बेस इस H को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करेगा, बॉन्ड बनाएगा और हैलाइड को बाहर निकाल देगा। तो बताएं यहां पर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट ये आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, सिंगल प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म होगा। नोट कर ले बच्चों इसे। तो इस तरीके से हमने यहां पर देखा कि कैसे हम E2 एलिमिनेशन, E1 एलिमिनेशन को समझ रहे थे। क्लियर बात समझ में आती है? अब मैं उसी एलिमिनेशन के आगे बढ़ रहा हूं और कुछ एलिमिनेशंस और हैं जहां हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं पॉसिबल। क्लियर? चलिए, जैसे मैंने आपको E2 सिखाया था, तो नेक्स्ट रिएक्शन यहां हमारे सामने है E1CB एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस। E1CB का मतलब है E1 से रिलेटेड थोड़ा बहुत होगा और यहां CB का मतलब है कॉन्जुगेट बेस। तो यहां मैं लिख सकता हूं एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस। जैसे देखिए हमेशा यहां पर क्या चीजें होती हैं उस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, मान लीजिए बच्चों यहां पर ब्रोमीन है, ठीक है, मैंने क्या लिया, मैंने लिया OCH3 माइनस और इसी का कॉन्जुगेट एसिड है। मैंने क्या लिया, CH3OH और इसी का मैंने क्या ले लिया, कॉन्जुगेट बेस ले लिया। क्लियर बात समझ में आती है? ठीक है भाई, इस टाइप का अगर आपको रिएजेंट मिलता है, इस टाइप के रिएजेंट अगर आपको प्रेजेंट होते हैं तो रिएक्शन क्या आएगी, E1CB आएगी। और E1CB के मैकेनिज्म क्या क्या होते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप यहां पर लिविंग ग्रुप की बात करें तो लिविंग ग्रुप कैसा है बच्चों, लिविंग ग्रुप ब्रोमीन माइनस है, जो कि एक तरीके से गुड लिविंग ग्रुप माना जाता है। क्या है ये, गुड लिविंग ग्रुप है। क्लियर? तो गुड लिविंग ग्रुप है, तो यहां पर प्रोडक्ट अगर हम बात करें तो क्या क्या बन सकते थे, तो बहुत अच्छे से देखिएगा रिएक्शन को कि E1CB करती क्या है। E1CB क्या करता है, अल्फा पोजीशन एंड इस दिस बीटा पोजीशन, बीटा हाइड्रोजन को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करता है जैसे E2 में होता था, और अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद ये यहां पर एनायन कैरेक्टर को प्रेजेंट करता है। क्या करता है, एनायन कैरेक्टर को प्रेजेंट करता है। तो एक एनायन यहां से बन सकता था और एक एनायन यहां से भी बन सकता था। तो एनायन यहां पर क्या होता है, एज अ इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, एज अ इंटरमीडिएट फॉर्म होता है क्या, कार्बे एनायन। अब कार्बे एनायन यहां पर फॉर्म हो रहा है, तो सोचिए बच्चों ये एनायन एल्कीन फॉर्म करके इस ब्रोमीन को रिमूव कर सकता है, वैसे ही ये एनायन एल्कीन फॉर्म करके इस हैलाइड को रिमूव कर सकता है। तो बताइए मेरे पास पॉसिबल प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं, मेरे पास पॉसिबल प्रोडक्ट ये इस तरीके से बन जाते हैं। क्या आप सबको नजर आ रहा है कैसे हमने पॉसिबल प्रोडक्ट बनाए? क्लियर है? पॉसिबल प्रोडक्ट्स को अगर हम ध्यान से देखें तो बच्चों ये क्या है, ये यहां पर माइनर है और ये यहां पर मेजर है। क्लियर बात समझ में आती है? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब जो मेन बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो क्या है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो यही सब चीजें तो E2 रिएक्शन में हो रही थी, यही सारी रिएक्शन तो E2 रिएक्शन, ये सारा प्रोसेस वैसा ही है। बीटा से हाइड्रोजन निकाला है, एनायन बनाया है, वहां एनायन कैरेक्टर नहीं आता था। क्यों? क्योंकि वहां हाइड्रोजन डायरेक्ट वन स्टेप रिएक्शन थी, हटता था, बॉन्ड बनाता था और हैलाइड को रिमूव कर देता था। लेकिन यहां पर एक एनायन कैरेक्टर आ रहा है और इस एनायन कैरेक्टर को समझने की कोशिश करिए ऐसा क्यों लिया गया। जैसे मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था SN2 कुछ ऐसा नहीं कर पा रहा था
तभी हमें SN1 रिएक्शन की जरूरत पड़ी थी, तभी हमें उसकी प्रेजेंस का पता चला था कि हाँ, जो चीज ये SN2 नहीं कर पा रही है वो पक्की सी पक्की बात है SN1 रिएक्शन कर सकता है। जैसे टर्सरी हैलाइड, कभी भी SN2 रिएक्शन टर्सरी हैलाइड के साथ रिएक्शन नहीं दे सकता, लेकिन SN1 टर्सरी हैलाइड के साथ रिएक्शन दे सकता है। और हमें तो प्रोडक्ट बनाने, हमें तो अपने इंडिया को बहुत ऊपर तक ले जाना, तो हम तो भाई रिएक्शन करते रहेंगे। हमें रिएक्शन ना हो तो हमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा, और वैसा ही कुछ जुगाड़ है ये E1CB। क्यों, क्या जुगाड़ है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपके पास यहीं पर लेट सपोज फ्लोरीन लगा देता, जो कि एक बैड लिविंग ग्रुप है, ध्यान से देखिएगा, और यहां पर मैं एल्कोहलिक KH ले लेता, E2 रिएक्शन और हीट कर देता, यहां बच्चों नो रिएक्शन होती, कोई रिएक्शन नहीं हो सकती थी। क्यों नहीं हो सकती थी? क्योंकि उस H में इतनी पावर नहीं है कि वो इस हैलाइड को रिमूव कर सके। और ऐसे बहुत सारे हैलाइड हैं जो बैड लिविंग ग्रुप के अंदर आते हैं। अब सोचिए, अगर मेरे पास बैड लिविंग ग्रुप आ गया, इसका मतलब तो रिएक्शन ही नहीं होगी, इसका मतलब तो हम काम छोड़ के बैठ जाए। ऐसा नहीं है। तब प्रेजेंस किसकी आई? E1CB, क्योंकि एनायन कैरेक्टर आने से ये पावरफुल होता है, और पावरफुल एनायन कैरेक्टर क्या कर सकता है? लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों इस तरीके से यहां जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको हम नाम देते हैं। मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो जिसमें आपके पास एल्कीन स्टेबल बनेगी, मतलब अल्फा हाइड्रोजन मोर और अल्फा हाइड्रोजन मिनिमम। हमेशा ध्यान रखिएगा, अल्फा हाइड्रोजन मोर है तो उसको हम बोलते हैं सिडजेफ प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? सिडजेफ प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अब जो मैं बताने जा रहा हूं, ये पेपर में पूछी जाती है। जो स्टेबल एल्कीन होगी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, वो हमेशा कैसा प्रोडक्ट देगी? सिडजेफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का नाम ध्यान रखें, इस नाम से पूछा जाता है, कैसा? सिडजेफ। अगर अल्फा हाइड्रोजन मिन है तो मिनिमम है, तो इसको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट कैसे याद रखोगे? एक को याद रखो, हॉफमैन। हॉफमैन का मतलब क्या हुआ? पागल आदमी, ऐसा कुछ समझो। हाफमैन है, इसका मतलब गंदा सा होगा, इसका मतलब अनस्टेबल होगा, ऐसे याद रखो तो आपको समझ में आ जाएगा। सिडजेफ किसको बोलते थे? स्टेबल एल्कीन को। और अनस्टेबल एल्कीन को क्या बोलते हैं? हॉफमैन प्रोडक्ट। अगर हम जनरली बात करें, जनरल बात करें, तो हर जगह सिडजेफ ही स्टेबल आता है और हर जगह सिडजेफ भी मेजर आता है। आपको पता है, मेजर एल्कीन है तो मेजर प्रोडक्ट है तो मेजर आएगा। लेकिन बच्चों कभी कभी ऐसा केस भी होता है जब ऑलवेज वी नो सिडजेफ प्रोडक्ट इज major product, but sometimes Hoffman product is major product। और वो कब होता है बच्चों? तो अब ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। मैं आपको बताऊंगा और बहुत इजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। मैं आपको बताने वाला हूं वो क्या है। ध्यान से देखिएगा। हमेशा आप कोई भी रिएक्शन करते हैं, E2 में करते हैं, तो E2 में स्टेबिलिटी क्या दिखाता है? एल्कीन दिखाता है। क्या दिखाता है बच्चों? एल्कीन दिखाता है। स्टेबिलिटी अगर एल्कीन दिखा रहा है तो वहां पर मेजर प्रोडक्ट हमेशा क्या दोगे? सिडजेफ प्रोडक्ट दोगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों, जब सिडजेफ मेजर नहीं आता और अनस्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करने लग जाती है, होने लग जाती है। और वो कब होता है बच्चों? जब कंडीशन नंबर 1, बैड लिविंग ग्रुप। कंडीशन नंबर 1, बैड लिविंग ग्रुप। कब? जब फ्लोरीन हो, NH3+ हो, NR3+ हो, इस टाइप के ग्रुप अगर होंगे तो हमेशा मेजर क्या होगा?
हॉफमैन। और एक और प्रॉपर्टी आती है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, बल्कि बेस। और बल्कि बेस में भी कौन सा आता है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एनायन। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एनायन का मतलब क्या हो बच्चों, कुछ इस तरीके का ब्यूटॉक्साइड जिसे हम बोलते हैं टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एनायन। इस एनायन को अगर आप ध्यान से देखो तो ये इतना बल्कि है, क्यों, क्योंकि ये 3 मैथिल ग्रुप को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। तो अगर मेरे पास ये कंडीशन आ जाती है तो बच्चों हमेशा आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां हमेशा मेजर आप क्या बोलोगे, हमेशा आप मेजर बोलोगे हॉफमैन प्रोडक्ट। और ये ऐसा क्यों बोलोगे ये अपन नेक्स्ट अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर और बातें करते हैं कि क्यों मेजर प्रोडक्ट हॉफमैन बनता है। नोट कर ले बच्चों इसे। तो हमने ये देखा कि हमेशा सेटजेफ ही मेजर प्रोडक्ट बने, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा हमेशा नहीं है कि हमेशा ऑलवेज सेटजेफ ही मेजर बनेगा, नहीं। कभी कभी क्या होता है, हॉफमैन भी मेजर प्रोडक्ट की तरह ट्रीट होता है, और वो तब होता है बच्चों जब या तो बैड लिविंग ग्रुप हो या फिर बल्कि बेस प्रेजेंट हो। क्या बोला मैंने, या तो बैड लिविंग ग्रुप हो जैसे फ्लोरीन, NR3+, NH3+, और जैसे कोई बल्कि बेस अगर प्रेजेंट होता है तो यहां पर क्या होगा बच्चों, हमेशा हॉफमैन मेजर बनेगा, सेटजेफ मेजर नहीं बनेगा। देखिए क्यों ऐसा होता है, इस चीज को समझिए। तो कॉन्सेप्ट अब समझते हैं, हम कॉन्सेप्ट समझते हैं E1CB का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्यों आया। क्योंकि E1CB में क्या बन रहा था बच्चों, एनायन कैरेक्टर बन रहा था, और एनायन कैरेक्टर ना ही E1 में बन रहा है और ना ही E2 में बन रहा है। किस में बन रहा है, E1CB में। और ऐसा इसलिए हुआ कि देखिए, जैसे मान लीजिए बच्चों मेरे पास यहां पर एक लिविंग ग्रुप फ्लोरीन ले लिया मैंने, लेट सपोज रिएक्शन कराई मैंने OCH3- CH3OH। देख के तुरंत समझ में आया कि हाँ यार यहां पर जो रिएक्शन है वो एक्चुअल में क्या है, E1CB है, रिएजेंट से समझ में आने लग गया। और फिर क्या हुआ, सबसे पहली चीज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा एंड दिस इज ऑल्सो बीटा कार्बन। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ये OCH3 इस बीटा से हाइड्रोजन अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन लेगा, तो मुझे बताओ यहां पर जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा, एनायन बनेगा। क्लियर है। और कौन सा एनायन बन सकता है, जब ये इस बीटा से हाइड्रोजन लेगा तो इस बीटा से हाइड्रोजन लेने के बाद एनायन कैरेक्टर क्या बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, अपन ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ रखी है 11th क्लास में, वहां पर हमें एक चीज सिखाई गई थी, एनायन की स्टेबिलिटी के बारे में बताया गया था कि एनायन की स्टेबिलिटी सबसे अच्छी कहां होती है बच्चों, 1 डिग्री एनायन पे, देन 2 डिग्री एनायन पे, देन 3 डिग्री एनायन पे। क्यों ऐसा, क्योंकि कभी भी एनायन को डोनेटिंग टेंडेंसी बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि पहले से ही वो एक्सेस में भरा हुआ है। अब वो डोनेट करने के लिए अपने आप को जरूर मतलब नहीं समझता कि यार मुझे डोनेट करने वाला कोई चाहिए, नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा क्या करना है, रिलीज करना है। अगर मुझे न्यूट्रल बनना है तो मुझे इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पड़ेंगे, इसीलिए वहां पर कभी भी डोनेटिंग टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए 1 डिग्री एनायन ज्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। क्लियर है। अब मुझे बताओ इस फ्लोरीन को निकालने के लिए अगर मैं आपसे बोलूं ये एनायन काबिल ज्यादा है या ये एनायन काबिल ज्यादा है, तो आप बताओगे कि इस एनायन की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, और ये एनायन इसे इजीली रिमूव कर सकता है। और रिमूव करने के बाद जो एल्कीन फॉर्म होगी वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी, और यहां पर क्या होगा, यहां पर जो एल्कीन फॉर्म होगी कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी। मुझे बताओ बच्चों, इस एल्कीन की अगर हम बात करें तो ये एल्कीन जो फॉर्म कर रही है, इसका नाम मैंने आपको अभी बताया, क्या नाम था इसका, हॉफमैन। हॉफमैन है भाई, पागल नहीं है, ठीक है, हॉफ है ये, हाफ नहीं है। क्लियर। इसी तरीके से बच्चों
जब मैंने इस 2 डिग्री एनायन से इस फ्लोरीन को रिमूव किया तो मुझे बताओ जो प्रोडक्ट बनेगा क्या वो ये बनेगा, और इस प्रोडक्ट को नाम दे रहे थे हम सिटजेफ प्रोडक्ट। क्या दे रहे थे? सिटजेफ प्रोडक्ट। अब बताओ यार, जब एनायन की स्टेबिलिटी ये अच्छी है तो मेरे पास जो इंटरमीडिएट रेट डिटरमाइन करने वाला स्टेप है वो क्या होगा? जब वो अच्छा होगा तभी ना मेजर प्रोडक्ट हम उसे बोल पाएंगे। तो मुझे बताओ अब मैं मेजर प्रोडक्ट किसको बोलूंगा? हॉफमैन को। समझ में आया कि मैंने क्यों ऐसा बोला कि हॉफमैन भी मेजर प्रोडक्ट की तरह बन सकता है? ऐसा क्यों हुआ कि आपको समझ में आ गया? इसी तरीके से मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं कि जब बल्कि बेस आता है तब ऐसा क्या हो जाता है। देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। मान लीजिए सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, बल्कि बेस। अगर बल्कि बेस है और लिविंग ग्रुप अच्छा भी है, नो डाउट, लिविंग ग्रुप मैंने कहा क्लोरीन ले लो या मैंने कहा चलो ब्रोमीन ही ले लो, लेकिन अगर अब आपके पास जो रिएजेंट है, बेस है, अगर वो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आ गया, ध्यान दीजिए क्या, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, इसको नाम क्या देते हैं? ऐसे डिनोट करते हैं बच्चों इसको, ब्यूटॉक्साइड। ठीक, अगर मैं इसकी बात करूं टर्शरी ब्यूटॉक्साइड की, तो मुझे बताओ टर्शरी ब्यूटॉक्साइड का कंजुगेट एसिड क्या होगा? टर्शरी ब्यूटॉक्साइड में बस OH लगा देना है। तो बताओ रिएक्शन अगर बहुत ज्यादा बल्कि बेस से होगी तब भी कौन सा मेजर बनता है? हॉफमैन बनता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? अब आप ध्यान दीजिएगा, मुझे बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसे बीटा हाइड्रोजन निकालना है, ठीक है भैया, बीटा हाइड्रोजन है मेरे पास, कौन सा बीटा हाइड्रोजन ये बहुत इजीली रिमूव कर सकता है? आपको मैं बोलूं आप बहुत मोटे हुए हैं, आप बहुत मोटे हो गए, आपको मैं बोलूं यार एक छोटी सी विंडो है, उस विंडो से आपको बाहर जाना है, क्या आप जा सकते हो? अगर वो विंडो आपके साइज के बाहर है तब जा सकते हो, अगर आपके साइज नहीं जा पाएगा तो आप विंडो के बाहर जा ही नहीं पाओगे। ठीक वैसे ही इतना ज्यादा बल्कि बेस है, क्या ये उस जगह से हाइड्रोजन इजीली तरीके से निकाल सकता है जहां पर हिंड्रेंस कम से कम हो? सही बात है। और हिंड्रेंस कम से कम कहां होगा? जहां पर ग्रुप्स ना लगे हो। और ग्रुप्स कहां लगे नहीं लगे होते? 1 डिग्री में नहीं लगे होते, 2 डिग्री में थोड़े ज्यादा होते हैं और 3 डिग्री में और ज्यादा होते हैं। तो बच्चों मुझे बताओ, ये बेस इस हाइड्रोजन को इजीली निकाल सकता है? और इजीली निकाल सकता है तो बताइए मुझे, यहां जो एनायन बनेगा वो कौन सा एनायन बनेगा? ये बनाएगा। क्लियर बात समझ में आती है? इसी तरीके से बताइए, अगर दूसरे एनायन की बात करें तो दूसरा एनायन कौन सा बन जाएगा? ये बन जाएगा। और इसके थ्रू जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं वो क्या बनने वाले हैं? ये और ये। इस प्रोडक्ट को क्या नाम देते हो भैया? हॉफमैन। अब बताओ कहां से इजीली आपने काम कर लिया? प्राइमरी से। इसका मतलब मेजर कौन सा बनेगा? हॉफमैन प्रोडक्ट। तो ध्यान रखना बच्चों, ये 2 कंडीशन इतनी ज्यादा पूछी जाती है, मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम में बहुत पूछा गया है। तो पूछा यही जाता है, बताइए यहां पर सिटजेफ स्टेबल बना है या हॉफमैन स्टेबल बना है? क्लियर? ध्यान दीजिएगा, समझ में आ गई आपको चीजें? चलिए नोट कर लीजिए जरा इसे भी, जिससे आपको क्लियर हो सब चीजें कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है। चलिए, तो आपको समझ में आया मेजर क्यों बन रहा था? तो 2 चीजें ध्यान रखिएगा, सब जगह सिटजेफ स्टेबल बनता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हॉफमैन कब मेजर बनता है ये भी आपने सीख लिया। क्या क्या सीखा मुझे एक बार बताएं जरा। बैड लिविंग ग्रुप हो तब मेजर बनता है कौन? हॉफमैन। जब टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जैसा बड़ा सा बेस हो, बहुत बल्कि बेस हो, तब क्या बनता है? हॉफमैन मेजर। अब मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और मुझसे कहा गया कि यहां पर OCH3 माइनस है, CH3OH। बताइए प्रोडक्ट के बारे में बताइए, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और क्या बनेगा? जरा मुझे जल्दी से फटाक से बता दीजिए। इसी तरीके से यहां पर मुझे बताइए कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है।
थर्ड वन, ब्रोमीन है और मैंने ले लिया टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एनायन और ब्यूटॉक्साइड OH। क्लियर? प्रोडक्ट P के बारे में बताइए। फटाफट क्वेश्चन करते जाइए बच्चों, आपने सब सीख रखा है, ठीक है ना? फटाफट करते जाइए। फ्लोरीन है और यहां मैंने क्या ले लिया, OCH3 माइनस CH3OH। इसी तरीके से मैंने ले लिया 5 में NR3 प्लस, बैड लिविंग ग्रुप में आता है, आपको पता है। और यहां पर भी कुछ उसी तरीके से OCH3 माइनस है और CH3OH। बताइए प्रोडक्ट क्या होगा? सारे प्रोडक्ट के बारे में मुझे बताएं, डिस्कस करते हैं अपन फटाक से इसे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या मैंने आपको यही चीजें समझाई कि हमेशा हमेशा सिटजेफ मेजर बने? ये जरूरी नहीं है। सिटजेफ प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? सिटजेफ प्रोडक्ट का मतलब सिंपल सा ये हुआ, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है वो सिटजेफ प्रोडक्ट है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम है वो हॉफमैन प्रोडक्ट है। देन आपको डिसाइड करना है कि सिटजेफ स्टेबल है या हॉफमैन। जैसे मैं आपको बोलूं E2 रिएक्शन है, तो E2 रिएक्शन में कौन स्टेबल होता है? एल्कीन की स्टेबिलिटी से डिपेंड करता है, और एल्कीन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? अल्फा हाइड्रोजन पे। तो मैं क्या बोलता था कि सिटजेफ स्टेबल बनेगा। लेकिन जब हमने ये E1CB पढ़ा तो हमें पता लगा यार, जब बैड लिविंग ग्रुप आता है उस केस में क्या बनता है? हॉफमैन मेजर बनता है। क्यों? क्योंकि वहां एनायन की स्टेबिलिटी क्या होती है? मेजर होती है। वहां एनायन की स्टेबिलिटी क्या होती है? मोर होती है। इसी तरीके से मैंने आपको एक और चीज बताई कि जब टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जैसा बहुत बड़ा सा बेस हो जाए, तो भाई बहुत बड़ा बेस अंदर जाके तो काम कर नहीं सकता, अंदर जाके तो हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज्यादा हिंड्रेंस है। तो ये किनारे किनारे से हाइड्रोजन को लेकर रिएक्शन को प्रोसीड कर लेता है। तो चलिए प्रोडक्ट बनाते हैं। शायद आपको यहां पता चल गया होगा कि एक ही बीटा है तो प्रोडक्ट भी वहीं से बनेगा। तो यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा, एनायन कैरेक्टर आएगा, एनायन कैरेक्टर बॉन्ड बनाएगा और फ्लोरीन को बाहर निकाल देगा। तो बताइए क्या मेरे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बन जाएगा? क्या समझ में आता है? इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को अगर ध्यान दें आप, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है भाई? ध्यान दो, OCH3 माइनस है। OCH3 माइनस और बैड लिविंग ग्रुप कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन कैसा लिविंग ग्रुप है? बैड लिविंग ग्रुप है। तो बताओ इसके लिए अल्फा, बीटा और बीटा, दो बीटा आ गए और दोनों के दोनों बीटा क्या है? डिफरेंट है। एक से बनेगा हॉफमैन, एक से बनेगा सिटजेफ। और बैड लिविंग ग्रुप है तो हमेशा मेजर क्या आएगा? हॉफमैन प्रोडक्ट। इसका मतलब अगर यहां से हाइड्रोजन निकलता है तो 1 डिग्री पे एनायन बनेगा, और यहां से एनायन निकलता H निकलता है तो बच्चों 3 डिग्री पे एनायन बनेगा। और 3 डिग्री और 1 डिग्री में स्टेबल कौन है? 1 डिग्री। इसका मतलब जो मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनने वाला है बच्चों? ये बनने वाला है। क्लियर? और अगर मैं आपसे बोलूं माइनर प्रोडक्ट की बात करूं तो यहां कौन सा प्रोडक्ट माइनर बनने वाला है? ये बनने वाला है। तो इसमें हम नाम क्या देते हैं बच्चों? हॉफमैन। और ये कैसा बनेगा? मेजर बनेगा। और इसे हम क्या नाम देते हैं बच्चों? सिटजेफ। और यहां पर सिटजेफ क्या बनेगा? माइनर बनेगा। क्या क्लियर बात समझ में आती है भाई? सब कुछ क्लियर हो रहा है? चलिए इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन को समझें। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन है, बल्कि बेस है। बल्कि बेस क्या करना चाहेगा? 1 डिग्री से H लेना चाहेगा, या फिर ये जो बीटा है ये 2 डिग्री वाले बीटा हाइड्रोजन है, क्या यहां से लेना चाहेगा? तो आपका जवाब होगा सर, जितना कम हिंड्रेंस पे हाइड्रोजन लगे हो उतनी जल्दी ये रिएक्शन को प्रोसीड कर सकता है। इसका मतलब यहां से रिएक्शन माइनर प्रोडक्ट देगी, यहां से मेजर देगी, और यहां से जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से। और इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है बच्चों? कम है। और अल्फा हाइड्रोजन कम है तो वो प्रोडक्ट कौन सा होता है? हॉफमैन। इसीलिए यहां हॉफमैन क्या बनेगा? मेजर बनेगा। सारी बात आप सुनिए और फिर आप नोट करिए, साथ साथ नोट मत करिए। आप पहले चीजों को यहां पर पढ़िए, आराम से देखिए वीडियोस को फील करिए। आप वहां बैठे बैठे सोचिए कि ये प्रोसीड हो कैसे रहा है।
जब आपको समझ में आ जाए आप वीडियो को पॉज करिए और लिख लीजिए। क्लियर? इस तरीके से पढ़ाई होती है भाई। क्लियर है ना? ये कैसा बनेगा? सिटजेफ, और सिटजेफ यहां क्या बनता है बच्चों? माइनर बनता है। क्लियर? बात करते हैं आगे। क्या कोई लिविंग ग्रुप निकल के पॉजिटिव लगने वाला है? नहीं, एनायन लगने वाला है। तो यहां कोई रिंग एक्सपेंशन का केस भी नहीं है। रिंग एक्सपेंशन जैसे कोई चीज नहीं आएगी। तो सिंपल क्या होगा? बेस हाइड्रोजन लेगा, कहां से लेगा भाई? अल्फा कार्बन है और दिस इज बीटा, तो बीटा हाइड्रोजन से क्या करेगा? ये H लेना चाहेगा। इस बीटा से लेगा तो 1 डिग्री एनायन बनेगा जो कि बहुत स्टेबल है, और यहां से बनेगा 3 डिग्री एनायन जो कि लेस स्टेबल है। तो बताओ जो मोर स्टेबल है तो मेजर प्रोडक्ट कौन देगा? मोर स्टेबल एनायन। तो मोर स्टेबल एनायन से क्या होगा? ये एनायन लिविंग ग्रुप को निकाल देगा और एल्कीन बॉन्ड बना देगा। क्लियर बात समझ में आने लग गई होगी मेरे ख्याल से। तो यहां पर ये क्या है? हॉफमैन है। क्यों हॉफमैन बोला? क्योंकि अगर आप दूसरे प्रोडक्ट की बात करें तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? कुछ इस तरीके से बनने वाला है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, और अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो उस प्रोडक्ट का नाम देते हैं सिटजेफ प्रोडक्ट। तो सिटजेफ यहां क्यों में माइनर बना? क्योंकि 3 डिग्री एनायन से ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था, और वो प्रोडक्ट 1 डिग्री एनायन से फॉर्म हुआ था, और 1 डिग्री एनायन स्टेबल एनायन होता है, इसीलिए हॉफमैन क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर बात समझ में आने लग गई होगी मेरे ख्याल से। लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन करते हैं। बताइए मुझे, बैड लिविंग ग्रुप है और बैड लिविंग ग्रुप में क्या करेगा? ये हाइड्रोजन कहां से लेना चाहेगा? लिविंग ग्रुप कौन है? ये। तो मुझे बताएं, ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है बीटा। क्लियर? अल्फा से लेगा, बीटा से लेगा, आपको पता है बीटा हाइड्रोजन रिमूव होता है। यहां बनेगा 3 डिग्री एनायन, यहां बनेगा 1 डिग्री एनायन। कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल है? 1 डिग्री, इसीलिए मेजर प्रोडक्ट 1 डिग्री से आएगा। इसका मतलब मेजर प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा। और अगर मैं दूसरे प्रोडक्ट की बात करूं तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? दूसरा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब बताइए, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो सिटजेफ, अल्फा हाइड्रोजन कम है तो हॉफमैन। हॉफमैन मेजर क्यों आया? क्योंकि एनायन की स्टेबिलिटी यहां डिपेंड कर रही थी, और एनायन की स्टेबिलिटी डिपेंड कर रही थी, इसलिए यहां पर मेजर प्रोडक्ट कौन आएगा? हॉफमैन। और माइनर कौन आएगा? सिटजेफ। तो आई थिंक मेरे ख्याल से कहानी आपको पूरी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। यहां पर क्लियर है? चलिए नोट कर लें फटाक से। तो समझ में आ गया आपको कि कैसे हम मेजर और कैसे हम माइनर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। यहां पर एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और फिर मैं कुछ केसेस के बारे में बताता हूं कि कहीं कहीं पर ये गलत भी प्रूफ होता है, कहीं कहीं पर क्या होता है, ये गलत भी प्रूफ होता है। उस चीज को भी समझेंगे अपन। क्या चीज बताने जा रहा हूं बच्चों? जैसे मान लीजिए मेरे पास N है, मैथिल है, और यहां पर है मैथिल, और ये कुछ इस तरीके से यहां पर पॉजिटिव लगा हुआ है। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, और मुझे ये बताइए कि अगर मुझे पूछा जाए रिएक्शन OCH3 माइनस के साथ है, प्रोडक्ट के बारे में बात की जाए, और प्रोडक्ट में भी मुझसे पूछा जाए कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो क्या सोच के बताओगे? जरा देखते हैं, क्वेश्चन करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगर मैं ध्यान देके बताऊं तो मुझे बताइए, क्या इस नाइट्रोजन के लिए अल्फा कार्बन ये है, ये है, ये है और ये है, और बीटा कार्बन कौन सा है? ये है, ये है। क्लियर? क्या ये NR3 प्लस बैड लिविंग ग्रुप में आता है? और बैड लिविंग ग्रुप में आता है, बताइए एनायन की स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो यहां मेजर प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन कार्बन एनायन स्टेबिलिटी।
सही बात है। किस पे डिपेंड करेगा? कार्बन आयन स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तो अब मुझे बताओ कि यार बीटा कार्बन ये भी है, तो यहां से हाइड्रोजन निकल सकता है, और कहां से निकल सकता है? यहां से निकल सकता है। क्या और कोई पॉसिबिलिटीज है? नहीं है। इसका मतलब अगर मैं यहां से हाइड्रोजन निकालूं तो ये 1 डिग्री एनायन है, और यहां से हाइड्रोजन निकालूं तो ये 2 डिग्री एनायन है। तो 1 डिग्री एनायन ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि एनायन की स्टेबिलिटी देखी जा रही है, और 2 डिग्री एनायन लेस स्टेबल हो रहा है। तो मुझे यहां पर समझ में आया कि ये OCH3 कहां से हाइड्रोजन लेना चाहेगा? यहां से हाइड्रोजन लेगा, बॉन्ड बनाएगा, और पूरे लिविंग ग्रुप को क्या करेगा? बाहर कर देगा। तो जल्दी से बताओ प्रोडक्ट यहां पर C डबल बॉन्ड C बनेगा या नहीं बनेगा? और जो बाहर निकला हुआ ग्रुप है वो क्या निकलेगा भाई साहब? यहां पर है नाइट्रोजन, मैथिल, मैथिल, और ये पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा, और इस तरीके से लिविंग ग्रुप क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। क्लियर? एक प्रोडक्ट ये बन सकता था। अच्छा, दूसरे प्रोडक्ट की बात करें तो ये हाइड्रोजन रिमूव होता, बॉन्ड बनाता, और ये निकल जाता। ये भी तो हो सकता था। इसका मतलब और कौन सा प्रोडक्ट बनता? और मेरे पास ये प्रोडक्ट भी बन सकता था। अगर बात करें तो हॉफमैन कौन है? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम है। इसका मतलब ये है हॉफमैन, और ये है सिडजेफ। सही बात है। ये सिडजेफ है, ये हॉफमैन है। तो मुझे बताओ मेजर कौन बनेगा? जिसकी एनायन की स्टेबिलिटी क्या होगी? बहुत अच्छी होगी, और जिसकी एनायन की स्टेबिलिटी कम अच्छी होगी वो लेस स्टेबल बनेगा। और बताओ मुझे ये यहां पर क्या बन जाएगा? इसलिए मेजर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? माइनर। क्लियर? समझ में आया? कॉन्सेप्ट अच्छा है, समझ में आ रहा है आपको? नोट कर लीजिए फट से इसे। फिर मैं अब आपको कंडीशन बता रहा हूं कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां ये गलत हो जाता है, जहां यहां पर गलती हो जाती है। क्योंकि वहां पर भी नीट या एम्स में एक बार पूछा है क्वेश्चन, जहां इसने किसका यूज किया था? इसने यूज किया था बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड्स का। तो देखिए क्या होता है। इन केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, इन केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड की अगर बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है बच्चों? मान लीजिए मेरे पास ये एक बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग से जस्ट जुड़े कार्बन पे क्या है बच्चों? ब्रोमीन। अब मुझसे किसी ने कहा, सॉरी इस जगह मैंने आपको बहुत बढ़िया चीज बताई, फ्लोरीन लगा लो। चलो बहुत बढ़िया, समझ में एकदम परफेक्ट आ जाना है। OCH3 माइनस है और ये CH3OH है। अब मैं आपसे पूछूं कि यहां पर मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा और माइनर प्रोडक्ट कौन बनेगा, तो आप सबसे पहले क्या सोचते हो? आप ये सोचते हो कि ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, और ये भी बीटा कार्बन है। बीटा पे जो हाइड्रोजन है वही रिमूव होगा, इसका मतलब ये भी रिमूव हो सकता है और ये भी रिमूव हो सकता है। जब ये हाइड्रोजन रिमूव होगा तो एनायन यहां बनेगा, और ये हाइड्रोजन रिमूव होगा तो एनायन वहां पर बन जाएगा। इसका मतलब जो एनायन बनने वाला है वो या तो ये बनने वाला है, या तो ये बनने वाला है। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब बताओ एनायन की स्टेबिलिटी देख के कि आपको कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल दिख रहा है। क्या इस एनायन में रेजोनेंस हो रहा है? किसके विद? तो रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग, जो कि क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। क्योंकि आपको पता है जहां रेजोनेंस होगा वहां स्टेबिलिटी अपने आप ज्यादा हो जाएगी, और यहां पर क्या होगा? ओनली 1 डिग्री एनायन है, और ओनली 1 डिग्री एनायन की बात करें तो ये क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। तो बताओ यहां पर जो एल्कीन बनने वाली है वो क्या बनने वाली है? वो बनने वाली है कुछ इस तरीके से, और यहां जो एल्कीन बनने वाली है वो क्या बनने वाली है? वो ये बनने वाली है। अब मैंने देखा कि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा इसमें है, तो ये होगा सिडजेफ, और अल्फा हाइड्रोजन कम है तो ये होगा हॉफमैन। अब देखा कि यार सिडजेफ और हॉफमैन बन गया, ठीक है भाई, लेकिन सिडजेफ में जो एनायन था वो ज्यादा स्टेबल था, और हॉफमैन में जो एनायन है वो कम स्टेबल है। तो बताओ अब ओवरऑल हम किसको स्टेबिलिटी दे देंगे? अब ओवरऑल हम कह देंगे कि यहां मेजर कौन होगा? यहां होगा सिडजेफ प्रोडक्ट। क्या अब समझ में आया आपको? तो इस तरीके से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कब सिडजेफ होगा, कब हॉफमैन होगा। अगर आपको मैकेनिज्म बहुत अच्छे से क्लियर है
तो आप बहुत अच्छे से यहां पर कर सकते हैं बच्चों कि कौन सा मेजर होगा कौन सा मेजर नहीं होगा। समझ में आ गया आपको? एक और एग्जांपल यहां पर करते हैं फटाक से। मान लीजिए यहां पर मैंने ब्रोमीन लिया होता और अब मैंने ले लिया टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। अब टर्शरी ब्यूटॉक्साइड यहां से एनायन निकाल ही नहीं सकता, 2 डिग्री से निकाल ही नहीं सकता। कहां से निकाल सकता है? 1 डिग्री से निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि यार वो बल्कि है, बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा बेस बहुत ज्यादा हिंडर्ड में नहीं घुस सकता, वहां से H नहीं निकाल सकता। तो मुझे बताओ अब कहां से H निकलना चाहेगा? 1 डिग्री से। तो यहां जो स्टेबिलिटी बनेगी वो बनेगी बच्चों ये, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों? दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा ये। लेकिन मेजर अब मैं किसको बोलूंगा? मैं इसे बोलूंगा मेजर प्रोडक्ट और इसे बोलूंगा माइनर प्रोडक्ट। तो ये 2 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। कॉन्सेप्ट मैंने बताया कैसे, तो गलतियां अगर कभी होंगी तो इन्हीं क्वेश्चन से होंगी। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने आज कुछ ऐसी E1 CB रिएक्शन के थ्रू कुछ ऐसा जाना कि जो E2 में नहीं हो सकता, जो E1 में नहीं हो सकता, वो किस में होगा? E1 CB में। क्या आता है? एनायन कैरेक्टर। कई सारे क्वेश्चंस देखे कि हॉफमैन स्टेबल है या सेटजेफ मेजर है, कब हॉफमैन मेजर है, कब सेटजेफ मेजर है। तो यहां पर ये सारी बातें अपन ने सीखी। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में अपन सीखेंगे डिहाइड्रोजिनेशन। यहां पर हम सीखेंगे कैसे वाटर का रिमूवल होता है OH के थ्रू, अल्कोहल के थ्रू इन एसिडिक मीडियम। वो सारी बातें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बच्चों, तो थैंक यू। ऐसे ही देखते रहो, समर्पण परिवार आपके साथ ऐसे ही जुड़ा रहेगा। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।